हेलो फ्रेंड, जय नमस्कार। चलिए आप लोग का डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छे से। चलिए हम क्लास 10th का कुछ वीवीआई क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें से 4 करेंगे। हम 4 क्वेश्चन करेंगे और जिसमें से 2 क्वेश्चन फिक्स है कि 2025 मैट्रिक एग्जाम में पूछेगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम का मतलब एचसीएफ समावर्तक ज्ञात करें। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, दिया हुआ है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन हो गया हम लोग का, तो दिया हुआ है। क्या दिया है आपका, दिया हुआ है, दिया हुआ है। ए बराबर आपका दे दिया है, ए बराबर दे दिया 867 और बी बराबर दे दिया है 255। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यहाँ पर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन आर लेस देन बी। चलिए अब ए का मान आपका कितना दिया है, तो 867 बराबर बी का मान 255 गुणे क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर हम एचसीएफ बनाएंगे इसका 867, इसको उतार लेंगे। आप यहाँ पर रफ कर सकते हैं, रफ कर बना सकते हैं, उसमें इससे कोई बात नहीं है। 255 से हो गया। अब आप 255 का पहला कितने बार पढ़िएगा, 867 आएगा या 867 से कम आएगा। तो हम 3 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। 3 5 15 का 5, 3 5 15 16 और 6 1 7 हो गया। अब इसको घटाइए, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0 और 1 हो गया। अब इसको यहाँ पर उतार दीजिए। जो यहाँ वाला मान होता है वो क्यू होता है, जो यहाँ पर क्यू का आपका क्यू हो गया 3 और प्लस में शेष 280, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अभी अब 255 को उतारिए, यहाँ पर 255 को उतार दीजिए, फिर 102 को उतार दीजिए, फिर गुणे का चिन्ह दे दीजिए, अब फिर इसको भाग कीजिए, अब फिर यहाँ पर 255 को उतार दीजिए। 102 में बाहर कितना बार पढ़िएगा कि 255 आएगा या 255 से कम। तो हम 2 बार पढ़ेंगे तो 255 से कम आएगा। तो यहाँ पर 204 आ गया, तो आपका यहाँ पर हो गया कितना, 15 हो गया। अब यहाँ पर 2 उतार दीजिए आप, फिर प्लस में 51 हो गया। अब फिर इसको 102 को यहाँ पर उतारिए, बराबर 51 को यहाँ पर उतारिए इंटू, अब फिर इसको यहाँ पर उतार दीजिए, हो गया। अब 51 पारा कितने बार पढ़िएगा कि 102 आएगा, तो 2 बार हम पढ़ेंगे कि 102 आ जाएगा। 51 दूनी तो जो 0 हो गया, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे प्लस 0, आपका 0 हो गया। एचसीएफ बराबर आपका 51 हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं, और दूसरे को हम लोग चलते हैं। देखिए क्या दूसरा क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का मसम मतलब एचसीएफ 23 है तथा उनका लसअ एचसीएफ 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसका निकालने का सूत्र यह होता है, देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो हमको क्या निकालना है, तो हमको दूसरी संख्या निकालना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है एचसीएफ बराबर आपका कितना है 23 और एलसीएम बराबर कितना है, तो 1449। और पहली संख्या मतलब ए बराबर आपका दे दिया है, पहली संख्या 161 दे दिया, दूसरी संख्या बी निकालना है वाट। तब हम यहाँ पर चलेंगे सूत्र से a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए का मान हम एक जगह पर बैठा देंगे, ए का मान कितना है, तो 61 बी इंटू एचसीएफ आपका कितना है, तो 23 है, 23 गुणे एलसीएम कितना है, तो 1449 है। अब बी बराबर 23 गुणे एचसीएफ 23 गुणे 1449 बटा 161,
इसको कटाएंगे तो 7 बार में 161 कट जाएगा 7 बार में। अब इसको कटा देंगे 7 दूनी 14, फिर 0, 7 सत्ते 49, 7 बार में। इसलिए यहाँ पर b बराबर 207 है, 207 है। दूसरी संख्या इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 207 है आपका आंसर। चलिए अब तीसरे नंबर हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। 116 के ऊपर बार है वो p बटा q के रूप में बदले। इसको शॉर्टकट में नहीं बनाना तो 2 नंबर आपको नहीं मिलेगा, 1 नंबर ही देगा लोग। चलिए हम इसको बताते हैं। पहले यहाँ पर मानेंगे, माना कि x बराबर 0.165। इसके मतलब ऊपर का मतलब जो लगता है वहाँ फिर 16 मतलब आ रहा है। अब चलिए दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर इधर LHS और RHS दोनों में हम 100 से गुना करेंगे तो 100 गुना x बराबर 0.16 बार इंटू 100। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 100x बराबर, यहाँ पर लिखेंगे तो 16 बार हो गया। यह कहाँ से जो यह लगातार मतलब 16 मतलब लगातार आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 16 ऊपर नहीं रहेगा, 16.1 रहेगा ऊपर, मतलब लगातार आ रहा है तो रहेगा। अब चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। अब चलिए LHS वाला को LHS तरफ लिखेगा और RHS वाला को RHS तरफ लिखेगा। 100x माइनस x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 6.6 बार माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.6 बार। जो ये यहाँ पर यह कट जाएगा, आपका बच जाएगा खाली 0। यहाँ पर 100x में से x घटाइएगा तो 99x हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 0, 99x, x बराबर 16/99, इसलिए x बराबर 16/, इसलिए x बराबर 16/99 p/q के रूप में लिखा गया। चलिए हम चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हम लोग का क्या है, सिद्ध करे के रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी मतलब सिद्ध करना आएगा तो सिद्ध करे के रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, तो हम लोग उल्टा मानेंगे कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे रूट 5 बराबर a, b, मतलब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कोष्ठ में a, b सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब होता है कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। अब यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे, रूट 5 का स्क्वायर बराबर a, b का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर आपका क्या होता है, तो 5 होता है। a का स्क्वायर a और b का स्क्वायर हम लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे
यहाँ पर लिखेंगे रूट 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। चाहेंगे तो हम लोग इसको बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा रूट यहाँ 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए हम लिखेंगे 5 ए को भी विभाजित करेगा, 5 ए को भी विभाजित करेगा। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि ए बराबर 5 के, जो यहाँ पर 5 होता है उसी को हम खाली के लगा देंगे। माना कि ए बराबर 5 के, यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर यहाँ पर हम लिख देंगे ए बराबर 5 के। ए का मान कितना है आपका, तो आपका ए का मान जो ए स्क्वायर बराबर 5 मतलब इतना है 5 बी स्क्वायर बराबर, हम एक जगह पर यहाँ 5 के स्क्वायर जो कि ए के बराबर है, तो ए के यहाँ 5 के स्क्वायर हम लिखेंगे। इसी को हम 5 के स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर 5 × 25 के स्क्वायर, इसको हम घटा देंगे 5 × 25, 5 × 25, तो यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको के स्क्वायर बराबर हो जाए बी स्क्वायर बटा 5 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर लिखेंगे 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, पाँच बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। यहाँ पर 5 बी को भी विभाजित करता है, 5 बी को भी विभाजित करता है, बी को भी विभाजित करता है। अब यहाँ पर लिखेंगे इसका निष्कर्ष क्या निकला है, तो कथन 1 और कथन 2 से, कथन 1 और कथन 2 से ए कोमा बी दोनों को 5 विभाजित करता है। मेरा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः मेरा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम 4 क्वेश्चन बताए हैं, इस चारों क्वेश्चन को 1-2 हाली सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपके पल्ले पड़ जाएगा। चलिए और हम लोग क्लास का आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट कीजिए।